मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया है, दम तो उसे पा कर दिखा। लिख खून से अपनी कहानी और बोल उस किस्मत को, उसे मिटा कर दिखा। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंफर्ट जोन की, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। अगर हमें अपने सपनों को पाना है और उन्हें सच करने के लिए अपनी मंजिल तक पहुँचना है तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। आपने वो कुत्ते और कील वाली कहानी तो सुनी ही होगी, नहीं सुनी तो मैं सुनाता हूँ। एक बार एक भिखारी के पास में ही एक कुत्ता बैठा होता है जो जोर जोर से रो रहा होता है। उसे देखकर एक व्यक्ति उस भिखारी से पूछता है, यह कुत्ता क्यों रो रहा है? भिखारी कहता है, ये लोहे की कील के ऊपर बैठा है और उसे दर्द हो रहा है, इसलिए वो रो रहा है। व्यक्ति कहता है, अगर इसे दर्द हो रहा है तो यह उठकर दूसरी जगह पर क्यों नहीं बैठ जाता? भिखारी कहता है, दर्द तो हो रहा है पर इतना नहीं कि वह यहाँ से उठकर कहीं दूसरी जगह बैठ जाए। इसे कहते हैं कंफर्ट जोन। ऐसी ही एक कहानी और है। एक बार क्या होता है कि गिद्धों का एक झुंड उठते हुए समुद्र के बीचों बीच जा रहा होता है। उन्हें एक टापू दिखता है और वह उस टापू पर रुक जाते हैं। वह टापू समुद्र के बीचों बीच होता है। इस टापू पर ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक, समुद्री जीव। ऐसे में गिद्धों ने सोचा, यहाँ खाने की भी कोई चिंता नहीं है और न कोई जंगली जानवर है जिससे हमें कोई नुकसान हो। इस टापू पर पहुंचकर गिद्ध बेहद खुश थे। वह जिंदगी में कभी इतना खुश नहीं हुए थे। इस झुंड में ज्यादातर गिद्ध जवान थे और वह इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। इन युवा गिद्धों के बीच एक बुजुर्ग गिद्ध भी था। युवा गिद्धों की बात सुनकर वह चिंता में पड़ गया। उसने सोचा कि आरामदायक जीवन का इनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सभी जीवन का वास्तविक अर्थ नहीं समझ पाएंगे। साथ ही जब तक इन्हें चुनौती का सामना नहीं करना पड़ेगा तब तक ये मुकाबला करना कैसे सीखेंगे। काफी दिन सोच विचार करने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। उसने अपनी चिंता सभी को बताई। उसने कहा कि इस टापू पर हम सभी को बहुत दिन हो गए हैं। अब हमें वापस जंगल में चलना चाहिए। बिना चुनौती के हम सभी अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि बिना चुनौती के हम मुसीबत के लिए तैयार नहीं। और हालांकि युवा गिद्धों ने यह अनसुनी कर दी। उन सभी को लगा कि गिद्ध अब बुढ़ा हो गया है और बहकी बहकी बातें कर रहा है। उन सभी ने आराम की जिंदगी छोड़कर वहां जाने से मना कर दिया। फिर भी बूढ़े गिद्ध ने सभी को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं माना। बूढ़े गिद्ध ने कहा कि तुम सभी उड़ना भूल चुके हो, लेकिन फिर किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। ऐसे में सभी को छोड़कर बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वहां से चला गया। कुछ महीने बाद वो बूढ़ा गिद्ध वापस उस टापू पर युवा गिद्धों की तलाश में गया। टापू पर पहुंचकर वह अचंभित रह गया। वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। वहीं कई गिद्ध तो ऐसे भी थे जो लहूलुहान और घायल पड़े हुए थे। तभी बूढ़े गिद्ध ने एक गिद्ध से पूछा, यह सब कैसे हुआ और यह हालत कैसे हुई? तभी उस गिद्ध ने बताया कि हम सभी मजे से जिंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन यहाँ एक जहाज आया, टापू पर चीते छोड़ गया। कुछ दिन तक तो चीतों ने कुछ नहीं किया। साथ ही हमारे पंजे और नाखून भी कमजोर हो चुके थे। हम उन पर हमला नहीं कर सकते थे और न ही अपना बचाव कर पा रहे थे। ऐसे में चीतों ने हमें एक एक करके मारकर खाना चालू कर दिया। इसी कारण हमारा यह हाल हुआ है। कंफर्ट जोन छोड़कर बाहर जाना जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो हमारे कौशल में जंग लगने में देर नहीं लगती। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहकर कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होता है। अगर खैरियत में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर ना कदर होती किसी के हुनर की, फिर ना ही कोई शख्स नाकामयाब होता। आप इस दुनिया में सिर्फ टीवी देखने, सोशल मीडिया पर टाइम पास करने और अपने दोस्तों को रील भेजने के लिए नहीं आए हैं। आप दुनिया के लिए कुछ करने के लिए आए हैं और दुनिया के लिए कुछ करने से पहले आपको खुद के लिए कुछ करना होगा और खुद के लिए कुछ करने से पहले आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा जिसमें आप अभी हो। और इस कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद आपको जो कंफर्ट मिलेगा वह वाकई शानदार होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको वह कंफर्ट मिले। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।